तो हेलो गाइस, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब तक हमने जो जो सीखा है वो सब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फंक्शंस में, जैसे कि C++, जावा, ये सब में फंक्शंस होते ही है। और ये फंक्शन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। पर ये कुछ और डीप में हो जाने वाला हो और बहुत से ऐसे कंसेप्ट सिखाने वाला हो जो कि गेम बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स बिगिन। चालू करते हैं अपना Android ऐप। इसकी लिंक मैंने दे दी है। तो ये मैं पिछले कोडिंग करता हूँ, जाने दो। यूजुअली अपने पास ये एक अनटाइटल फाइल, और इसको हम सबसे पहले स्क्रिप्ट टाइप लगाएंगे। अगर हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी तो स्क्रिप्ट टाइप लगाना पड़ेगा। ये स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML, ये सब HTML में आता है, तो फिर स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ता है। और ये स्क्रिप्ट टैग हमने क्लोज कर लिया। स्क्रिप्ट टैग क्लोज। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट अभी लिखने वाले। तो सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं सेव। सेव कर लेते हैं फंक्शन के नाम से, functions.html। और ये हो गई सेव। और अब इसके अंदर हम डालेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं? आप फंक्शन को मान सकते हो कि फंक्शन एक मशीन होती है जिसको हम जैसा इनपुट देंगे, हम जैसा बताएंगे, वो हमें आउटपुट देगी। वो कैसा करना है वो बताएगी। जैसे समझो एक कॉफ़ी मेकर मशीन है जिसमें हमने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं जो होते हैं वाटर, पानी वाटर पानी तो एक ही होता है, पानी और शक्कर, कुछ भी होगा हम डालेंगे, फिर वो हमें आउटपुट देने वाली एज ए कॉफ़ी या फिर टी। तो फिर वो जो मशीन है वो है फंक्शन, और इसके अंदर हम जो डाल रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स। तो ये थोड़ा टिकी सी चीज़ है, क्या होती है हमें अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बना लेते हैं कि एक फ़ंक्शन। तो फंक्शन, वो मशीन बनाने के लिए हम डालेंगे फंक्शन। ग्रीन हो गया तो ये फंक्शन चलता है। और फिर ऐसे बहुत सारे मशीन होते हैं। अब कंपनी में जाओगे तो एक थोड़ी ना मशीन होगी, बहुत सारी मशीन होगी। तो वैसे ही एक कोड में या फिर गेम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, टर्न्स ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन का नाम तो होना ही चाहिए। विदाउट नाम आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये फंक्शन ये काम करता है? तो हम फंक्शन को नाम देंगे। तो हम यहाँ पे नाम देते हैं स्टार्ट फंक्शन। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और इसमें कोई नंबर्स मत डालना, बस सिर्फ कैरेक्टर डालना। और इसके अंदर डालेंगे पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स के अंदर हम डाल सकते हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे कि आपको डालना है क्या, आपको शक्कर डालना है, पानी डालना है, तो चाय पत्ती, ये सब इंग्रेडिएंट्स। अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी ये आउटपुट देगी। तो इसका हम बेसिकली ये करली ब्रेसेस डालेंगे तो सब में होता ही है। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा मशीन का आउटलेट तैयार हो गया ये सब। तो इसके अंदर हम इसे सिंपल सा डालेंगे अलर्ट डालेंगे हाय। तो फिर ये हमारा मशीन तैयार हो गया। अब इसको हम कॉल करना है, मतलब ये फंक्शन को अगर स्टार्ट करना है तो उसका नाम पुकारना पड़ेगा। तो हम सिंपली जो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट ऊपर पैरामीटर में, वही नीचे लिख देंगे स्टार्ट और ये पैरामीटर। तो फिर अगर आप इसे रन करोगे तो फिर जावास्क्रिप्ट देखेगा कि ये मशीन आपने तैयार किया, जो फंक्शन तैयार किया। एक्चुअली मशीन नहीं कहते, मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। फंक्शन तैयार कर लिया और इसका नाम अगर आप जहाँ पे मिशन करोगे तो फिर वो उतनी बार चलने वाला है। जैसे मैं इसको ब्राउज़र को स्टार्ट करूँगा तो ये आपके सामने आ गया हाय। तो ये स्टार्ट हो गया, मतलब ऐसे चल रहा है। अगर आप, इससे ज़रूरी नहीं कि आप एक बार उसको पुकारो, आप इसको एक और बार पुकार सकते हो। आप जितने चाहो उतने बार। मैंने इसको दो बार लिखा हो तो फिर दो बार वो मशीन को पुकारेगा। जैसे मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो एक बार हाय आया, एक और बार हाय आया, देखो कि करने के बाद। तो ऐसे आप जितने चाहो उतने बार उसको पुकार सकते हो। तो फिर हम अब, ये तो हो गया नॉर्मल चीज़ें। अब हम सीखेंगे पैरामीटर्स कैसे डालने। तो पैरामीटर्स ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसके अंदर हम जो डालते। तो फिर एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पानी डालोगे या फिर शक्कर डालोगे तो फिर वो मशीन के अंदर डालोगे ना। तो वैसे ही आपको इस फंक्शन के अंदर जो भी होने वाला है, तो वो उसके अंदर आपको क्या क्या डालना है, क्या इंक्लूड करना है, वो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं ले रहा हूँ एक एक्स और एक वाई। जैसे आप कितने भी ले सकते हो, ऐसे जेड भी ले सकते हो, वैसे एक्स कितने भी चाहे उतने ले सकते हो। मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर्स ले रहा हूँ, तो ये स्टार्ट और 2 पैरामीटर्स। तो फिर इसके अंदर फिर वो जो दिया है एक्स और वाई, इसका आपको क्या करना है। मतलब आप शक्कर और पानी तो डालोगे, तो पर उसका मशीन के अंदर करना क्या है उसको बताना तो पड़ेगा ना। तो फिर उसके लिए हम सबसे पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो दिस मेथड होती है दिस डॉट एक्स, मतलब
इसके अंदर जो पैरामीटर्स है दिस, मतलब ये वाला दिस के अंदर जो x है वो x इज इक्वल टू x। अब ये ऐसे ही लिखना पड़ता है, इस जावास्क्रिप्ट का मतलब नियम ही है कि अगर आप जो पैरामीटर्स अंदर डाल रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स जो डाल रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट्स आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ते। तो दिस, और ये ऐसे डिक्लेयर करते आप यहाँ पे जो वैल्यू लिखोगे वही वैल्यू यहाँ पे भी लिखनी है। x लिखोगे तो यहाँ पे x लिखना है, y लिखोगे या y लिखना है। अगर आप यहाँ पे z लोगे तो फिर दिस डॉट z इज इक्वल टू z, वो करना ही पड़ता है। अब इसका आपको z का करना क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अलर्ट करना है, उसका अलर्ट करना है कि x, सॉरी यहाँ पे एक गैप हो गया, दिस डॉट x। अब आप सीधा x नहीं ले सकते हो, आप मतलब एक इसका एक एस्थेटिक होता है जावास्क्रिप्ट में, थोड़ा सा लॉन्ग होता है, आपको फॉलो करने पड़ता है। और अगर आपको x की वैल्यू अगर इसमें लेनी है, समझो x और y आपने लिए आर्ग्यूमेंट्स में, तो यहाँ पे x लेना ही पड़ता है, दिस डॉट x डालना पड़ता है प्लस दिस डॉट y। तो मैंने क्या किया, बस अगर आप स्टार्ट को फंक्शन को कॉल करोगे और इसके अंदर पैरामीटर्स डालोगे मशीन के अंदर, तो फिर वो सीधा अलर्ट देगा x डॉट दिस डॉट y। तो फिर वो ये सिर्फ ये कॉल तो नहीं करेगा, मतलब आपको उसको रिटर्न में चाहिए ना, मतलब आप मशीन में जो डालोगे उसे बना के रख देगा, तो फिर उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। हमें बना के जब वो बनाएगा तो फिर उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा मशीन के अंदर। तो बाहर निकालने के लिए हम डालेंगे रिटर्न, कि भैया आपने जो बना लिया है उसको बाहर भी निकालो, अपने पास मत रखो। तो फिर ये तो मशीन पूरा रेडी हो गया। अब उसके अंदर हमें इंग्रेडिएंट्स तो डालना ही पड़ेगा ना। तो फिर हम डालेंगे स्टार्ट, और फिर जो x था हमारा x और y, तो फिर जो ये दो आर्गूमेंट्स ले रहा है तो हमें भी यहाँ पे दो आर्गूमेंट्स देने पड़ेंगे। आपको चाहिए क्या, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ भी 6 और 5। तो ये क्या करने वाला है, ये 6 और 5 आपने आर्गूमेंट दे दिए, तो फिर ये फंक्शन कॉल करेगा, बोलेगा x मतलब 6 है और y मतलब 5 है, तो आपको जो करना है करो। फिर वो उसको पहले डिक्लेयर कर लेगा x y में, और फिर जो x है 6 प्लस y, 6 प्लस 5 कर देगा वो सब। और फिर जो रिटर्न में वो अलर्ट दे देगा, अलर्ट रिटर्न में है ना। जैसे आप इसको सेव करोगे, सॉरी माय मिस्टेक, इसको मैं सेव करूँगा, देखो 11 दे रहा है, मतलब आपने डाला था 6 और 5, और उसका जो रिटर्न में आया वो उन दोनों का एडिशन हो गया। जैसे मैं यहाँ पे 60 डालूंगा या फिर यहाँ पे 50 डालूंगा, तो फिर उस हिसाब से उसको एडिशन करेगा। मतलब हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया जो कि एडिशन करता हो, अब जो उसमें वैल्यू दोगे वो। तो ये तो हो गया अपना जो हमने डाला है 60 और 50 इसका एडिशन। तो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। अब इसमें हम लाएंगे कि यूज़र इनपुट, मतलब यूज़र बताएगा कि मुझे इन दोनों नंबर्स का एडिशन चाहिए। तो फिर यूज़र का इनपुट लेने के लिए भी एक होता है प्रॉम्प्ट। मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। तो हम इसमें ये सिंपली यूज़ करेंगे प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें स्टोर करूँगा वैल्यू ऑफ x, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं भी एक ले, और प्रॉम्प्ट कर देंगे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कितनी बार होगा। और इसमें डालेंगे वैल्यू ऑफ x, ये स्ट्रिंग डाले ऐसी है। तो मतलब जैसे ही आप रन करोगे तो फिर ये ना जो प्रॉम्प्ट आएगा, जो डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर आप जो वैल्यू डालोगे वो vx में स्टोर हो जाएगी। वैसे ही एक और मैं वार लेता हूँ और vy में उसको स्टोर कर दूँगा, यही लिखूँगा प्रॉम्प्ट। इतना कौन लिखेगा, कॉपी पेस्ट ही कर लेते। ये कॉपी पेस्ट कर लिया और इसमें डालूंगा वैल्यू ऑफ y। तो सिंपली जब मैं स्टार्ट करूँगा जब पेज, तो फिर उसमें ना vx पहला डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर vx में मैं डालूंगा वैल्यू ऑफ x, और फिर जब एक और बार जब सबमिट करूँगा ओके, तो एक और बार एक प्रॉम्प्ट आएगा, उसमें फिर मैं vy की वैल्यू डालूंगा। फिर दोनों वैल्यू जब इन दोनों में स्टोर हो जाएगी तो इन दोनों का एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए दो नंबर तो अपने पास है, तो फिर इन दोनों को पुट कर दूँगा मैं इसके अंदर, vx और vy। तो इस तरह से ही एक गेम की मतलब डेवलपमेंट्स होती है। मतलब यहाँ से कचरा लो, वहाँ पे डालो, बस यही चलता रहता है। जैसे मैंने यहाँ से आपका यूज़र इनपुट लिया, फिर आपका डेटा है वो मैंने इस मशीन के अंदर डाल दिया, और मशीन ने अपने हिसाब से जिसको प्रोग्राम किया गया उस हिसाब से आपको डेटा प्रेजेंट किया। तो सब यही लेन देन का काम चलता रहता है किसी भी एक सॉफ्टवेयर में या फिर प्रोग्राम में। तो इसे हम ओके करते हैं, जैसे सेव करेंगे तो फिर देखो अब बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x आपको क्या चाहिए, मैं डालूंगा 50। तो फिर जैसे मैं ओके करूँगा तो एक और बार आया, देखो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ y, तो मैं और डालूंगा 50 अपने हिसाब से कुछ न भी। और फिर जब मैं ओके करूँगा तो फिर वो
वो वैल्यू तो उसके पास आ गए दोनों डेटा, फिर उन डेटा को मशीन में डालेगा और फिर मशीन को बताएगा कि ये दो वैल्यू मेरे पास है, आपको जो करना है वो करो। फिर वो मशीन के अंदर जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो उस हिसाब से उसको देने वाला है। इसमें ओके करूँगा तो देखो 50-50। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि वो एडिशन नहीं कर रहा है, कि वो 50-50 अलग रह रहा है। देखिए मैंने 50 डाला फिर एक और 50, तो एडिशन नहीं कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि मैंने जो डाला है वो स्ट्रिंग है। अब आप सोचो, स्ट्रिंग और इंटीजर अलग होता है। स्ट्रिंग होता है जो कि 50 फिर कैरेक्टर की स्ट्रिंग होती है, और इंटीजर होता है जिसमें सिर्फ नंबर होते हैं। अब उसको पहले बताना पड़ेगा कि एक इंटीजर है। मतलब आप देख ही सकते हो ना कि VX में जो हम प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, तो प्रॉम्प्ट तो सिंपली आपको स्ट्रिंग वैल्यू ही देने वाला है। चाहे आप उसमें नंबर डालो तो फिर वो सोचेगा नंबर भी आप स्ट्रिंग डाल रहे हो। अगर स्ट्रिंग डाल रहे हो तो फिर वो कैरेक्टर है, और कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर कभी भी ऐड नहीं होता, वो बस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब आप मेरा नाम डालो या फिर एंट्रो प्लस कोडर डालो, फिर वो एंट्रो प्लस कोडर का कुछ एडिशन नहीं होने वाला, बस एंट्रो कोडर दिखाएगा। तो उस हिसाब से ये भी वही हो रहा है, जो नंबर आप दे रहे हो उसको स्ट्रिंग मान रहा है और वो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कर रहा है बस खाली। मतलब 5 डालोगे और 5 डालोगे तो वही दे रहा है। जैसे मैं अभी आपको आपने देखा था जब मैंने 50 डाला तो फिर वही दे रहा है। जैसे मैं अभी इसमें 1 डालता हूँ, फिर वाई के वैल्यू भी 1 डालता हूँ, तो फिर वो 2 नहीं दिखाने वाला, 1 दिखा रहा है क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, वो उसको स्ट्रिंग मान रहा है। तो उसको जो VX में जो स्ट्रिंग आ रही है उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी नंबर है पर वो जो पैक में कहाँ से आ रही है, वो पैक करके स्ट्रिंग में आ रही है, उसको इंटीजर में करना है और फिर वो इंटीजर की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे भी केसेस होते हैं जो आपको सोचना पड़ता है। तो मैं एक और वार बनाऊँगा जो कि इनके 2 नंबर, जो 2 वार से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम एक और वेरिएबल लेंगे, जिसमें इसमें लेता हूँ कन्वर्ट का C और X। ऐसे ही आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं कन्वर्ट का C ले लिया। और फिर मैं आपको डालना है ये बस, ये हो गया ग्रीन। तो बस इसके अंदर एक जो वैल्यू डालना है कि आपको कौन सी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं डालूँगा VX, जो कि हमारी ये है, जो है हमारा ऑलरेडी नंबर है पर वो स्ट्रिंग कर लिया, उसको वापस इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और इसे वो करेगा ये CX में। तो यही हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया, करेंगे पेस्ट और ये लेंगे CY और फिर इसमें भी लेंगे VY। तो क्या करेगा, जो दोनों वैल्यू है जो स्ट्रिंग में थी उसको कर दिया इंटीजर में कन्वर्ट, और फिर इसके अंदर हम VX नहीं डालेंगे, इसमें हम CX और ये CY डालेंगे, जो कि ये अभी उसने वो उसका चेंज किया है। ये जो क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन वगैरह कुछ भी होता है वो उसको कन्वर्ट कर लेगा वो मेथड से। अभी वो वर्क करने वाला है ठीक से, मैं देखता हूँ। डालेंगे X की वैल्यू 10 लेंगे, ओके, और Y की वैल्यू 10, एक और बार 10 लेंगे। तो देखो अभी दिखा रहा है 20। तो अभी ये ठीक से वर्क कर रहा है। जैसे मैं भी डालूँगा 150, डालूँगा वापस 150, तो अभी 300 दिखा रहा है। मतलब अभी वो स्ट्रिंग की वैल्यू जो प्रॉम्प्ट से यूज़र से लिए उसको वापस इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसकी वैल्यू CX में डाली और फिर इसको CX की वैल्यू इस फंक्शन में डाली, वो फंक्शन का जो था स्टार्टिंग का आर्ग्यूमेंट्स, और फिर वो फंक्शन को कॉल करेगा, उस मशीन के अंदर डाल देगा कि भाई मैंने जो इंटीजर की वैल्यू ली है वो आप ले लो। फिर वो CX और Y ले लेगा और उसको बस रिटर्न में वापस दे देगा अलर्ट में कि X और प्लस कर दो Y से। बस ये सिंपल तो है बहुत, आप इसको एक बार खुद से परफॉर्म करो, आप समझ में आ जाएगा। तो बस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होते जाता है आगे जाके। और ये तो बस खाली हमने यूजर इनपुट लिया है, हमें एक और वीडियो में क्लास सीखेंगे, इसके अंदर क्लास में रैंडम वैल्यूज़ लेते हैं वो सब सीखेंगे। ये तो बस स्टार्टिंग है, बस आप स्टे ट्यून रहो और मेरी अगली वीडियो देखते रहो। तो से इंटरेस्टिंग टॉपिक आते रहेंगे, बस आप देखते रहो, स्टे ट्यून। और आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो लंबी हो गई तो जाने दो बस, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड हैव अ नाइस डे, बाय।